नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, रांची, जमशेदपुर, पटना और मुजफ्फरपुर में जियो 2 5G लॉन्च। सबसे पहले किन्हें मिलेगी यह सर्विस? बता कि मकर संक्रांति पर देश के 16 शहर जियो 2 5G से कनेक्ट 5G नेटवर्क से जुड़ने वाले अन्य शहर छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, उड़ीसा, राउरकेला, ब्रह्मपुर, महाराष्ट्र, अमरावती, कर्नाटक, बीजापुर, उडुपी, गुलबर्ग, बेलारगी, आंध्र प्रदेश, एलुरु, केरल, कोल्लम। जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित भुगताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। बचले कि जियो 5G इन बिहार और झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की भूमि झारखंड में राजधानी रांची और स्टील सिटी जमशेदपुर के शहरी इलाकों में भी आज से जियो का 2 5G नेटवर्क शुरू हो गया है। बिहार की राजधानी पटना और उत्तर बिहार के गौरव मुजफ्फरपुर शहर में रिलायंस जियो ने अपनी 2 5G सेवाएं लॉन्च कर दी है। पटना के शहरी क्षेत्रों में पटना साहिब से लेकर दानापुर तक और मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में अब जियो 2 5G का कवरेज मिलेगा। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या रही है, भाकपा माओवादी को कारतूस सप्लाई करने जा रहे रवि प्रजापति को ATS ने किया अरेस्ट, 150 कारतूस जब्त। बचले की ADS एंटी टेररिस्ट एक्वायर्ड ने कोडरमा से रवि प्रजापति को 150 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में एक मोबाइल भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी रवि भाकपा माओवादी को यह कारतूस सप्लाई करने जा रहा था। गुप्त सूचना पर ADS ने टीम गठित की और कार्रवाई करते हुए उसे कोडरमा के बागीडाह चेक पोस्ट के पास से धर दबोचा। आरोपी हजारीबाग का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास रहा, यह पहले जेल जा चुका है। तो पता चले कि कोरोना को लेकर एक बड़ी अपडेट, चीन में कोरोना से भारी तबाही, 60,000 लोगों की मौत की खबर। और चले चीन इस समय कोरोना से पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार पिछले साल दिसंबर से अब तक कोरोना से करीब 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उसके अनुसार अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भरमार है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। लोगों को फर्श पर लेटकर इलाज कराना पड़ रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, रांची में देखना है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच, तो खर्च करने होंगे इतने रुपए। JSCA ने जारी किया पहले T20 मैच के टिकट दर। चले कि रांची के JSCA स्टेडियम में 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने शनिवार को मैच टिकटों के दरें घोषित कर दी हैं। मैच टिकट के दाम न्यूनतम 1300 से लेकर अधिकतम 10,000 रुपये तक है। टिकट की दरें इस प्रकार हैं: VA लोअर डियर 1300 रुपये, विंग A अपर डियर 1000 रुपये, विंग B लोअर डियर 1800 रुपये, विंग B अपर टियर 1400 रुपये, विंग C लोअर टियर 1300 रुपये तय की गई है। बजट की विंग C अपर टियर 1000 रुपये और विंग D लोअर टियर 1700 रुपये, विंग D अपर टियर 1600 रुपये रखी गई है। बचले के भाजपा नेता के निधन के बाद नाराज लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग। भाजपा के दिग्गज नेता सुमित केसरी का निधन हो गया। अपराधियों ने सुमित केसरी के पैर में गोली मारी थी और फरार हो गए थे। घायल अवस्था में उन्हें रांची मेडिका में भर्ती कराया गया था। 4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आज उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद इलाके में कार्यकर्ताओं ने सिमडेगा गुमला NH मार्ग को जाम कर दिया है। समर्थक हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। तो वहीं नक्सलियों की पोस्टरबाजी चालू हो चुकी है। कोल और बड़ी कंपनियों को धमकी, ग्रामीण और जमीन मालिकों को उनका हक देने की वकालत। वजह झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान तेज है। इस बीच नक्सली भी खुद को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलियों ने हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के कई इलाकों में पोस्टरबाजी की है। जिन जगहों पर पोस्टरबाजी हुई है उनमें जोरदाग, पकार, चट्टी, बारियातू, पछड़ा, केरेडारी शामिल है। कोल माइंस में दलाली करने वालों को धमकी। पोस्टर लगाने वाला नक्सली संगठन TSPC है और नक्सलियों ने पोस्टर में TSPC के ने संगठन जिंदाबाद का नारा भी लिखा है। खड़पुरा क्षेत्र बड़का गांव में चल रहे कोल माइंस पर दलाली करने वाले
को इस पोस्टर के माध्यम से चेतावनी दी गई है। इस पोस्टर में एनटीपीसी से किसानों को उचित मुआवजा तथा संघमित्रा प्रोजेक्ट सीसीएल द्वारा पछड़ा क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा और नौकरी देकर कंपनी खनन कार्य की शुरुआत करने के लिए कहा गया है। तो वहीं झारखंड सरकार का बड़ा फैसला है कि स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेगी सरकार। आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि इसे फैसले के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की नौकरी अब नियमित करने की प्रक्रिया हो गई है। संविदा कर्मियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। इस संबंध में विभाग के उप सचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर संविदा कर्मियों का विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है। 22 जनवरी तक जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने 13 नवंबर 2020 को निर्देश जारी किया था। राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों और स्वास्थ्य संस्थाओं में अनुबंध सुविधा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्त में सुधार एवं नियमितीकरण किया जाना है। इसे निर्मित विस्तृत प्रतिवेदन 22 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाए। वहीं बात कर ले मौसम विभाग को लेकर के झारखंड के इन जगहों पर चलेगी कोल्ड वेव। अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड कई जिलों में मौसम सामान्य ही की तरह बढ़ रहा है। राज्य के रांची में भी 3 दिनों से खिली धूप का असर तापमान पर पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पश्चिमी दिशा से चल रही हवाओं की वजह से ठंड का असर कम पड़ा है। एक सप्ताह तक पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 24 से 31 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। चले कि इन इलाकों में सुबह का कोहरा मौसम विज्ञानी से बताया कि अगले एक सप्ताह तक पूरे राज्य में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। राज्य में उत्तरी हिस्से यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोंडा, पाकुंड, समदाड़ा और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में सुबह कोहरा हो सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 95,897 पद खाली हैं। झारखंड में अब 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को रखने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 95,897 पद खाली है। नियोजन नीति को हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। इससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर विराम लग गया है। इसी बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 50,000 पास शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है, जबकि नई शिक्षा नीति पर पास शिक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रावधान ही नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन जमशेदपुर में 31 जनवरी को करेंगे रोड शो और सभा। 30 सरायकेला में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 जनवरी को सरायकेला और 31 को जमशेदपुर में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर रोड शो और सभा करेंगे। 30 जनवरी की सभा सरायकेला स्टेडियम में, जबकि 31 जनवरी की सभा बिष्टुपुर गोपाल मैदान में होगी। सरायकेला में 30 को कार्यक्रम करने के बाद मुख्यमंत्री जमशेदपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 31 जनवरी की सुबह बिष्टुपुर परिसदन में प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं झारखंड में शराब की कीमत घट चुकी है। झारखंड में शराब की कीमतें घटी हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। दुकानों में अब नई दर पर शराब की बिक्री की जाएगी। छोटी बोतल की कीमत 20 रुपये तक की कमी हुई है। पहले जो शराब 210 रुपये में मिलती थी उसकी कीमत अब 190 रुपये होगी। पूरी बोतल की कीमत 80 रुपये तक की कमी हुई है। बियर की कीमत भी घटाई गई है। आपको बता दें कि राज्य के शराब से साढ़े 8 माह में यानी 22 जनवरी तक 1,446 करोड़ राजस्व मिला, जबकि 31 मार्च तक 2,310 करोड़ कमाई का लक्ष्य है। यानी शेष 2.5 माह में 884 करोड़ की राजस्व उगाही होने पर ही लक्ष्य हासिल होगा। नई उत्पाद नीति के तहत पूरे वित्तीय वर्ष में 2500 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। रांची और जमशेदपुर में एयरटेल की 5G सेवाएं शुरू, 20 से 30 गुना अधिक मिलेंगी गति। पता चले कि मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। एयरटेल ने शुक्रवार से रांची और जमशेदपुर में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। बोकारो और धनबाद में भी जल्द ही 5G सेवाएं शुरू होंगी। खास बात यह है कि बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपभोक्ता एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का मजा ले सकेंगे। वहीं आज से जियो की भी 5G सेवाएं रांची व जमशेदपुर में शुरू होंगी। तो वहीं 10वीं और 12वीं एग्जाम को लेकर के बात कर लेते हैं। झारखंड में घटेंगे विदेश साल की तुलना में परीक्षा केंद्र, विद्यार्थी होंगे कई शामिल। चले कि झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 1400 केंद्रों पर होगी। जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसे लेकर जिलों ने भी जैक को रिपोर्ट भेज दी है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1,936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस वर्ष पूर्व की भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में लगभग
परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4,50,000 और इंटर में 3,50,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस वर्ष 100% पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा, जबकि 15 जून तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में दिखा टूसू का उल्लास। 250 फीट ऊंचा चौंडल बना आकर्षण का केंद्र। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ष बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में टूसू का उल्लास दिखा। राष्ट्रीय कुरमाली भाषा परिषद द्वारा आयोजित महोत्सव में ईचागढ़, बूडू तमाड़, सिल्ली, सोनाहातू, राहे, नामकुम आदि जगहों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। महिलाएं माथे पर चौटाल लेकर पहुंची। लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मोरहाबादी मैदान पहुंचे। चारों तरफ ढोल मांदर की गूंज थी। हर कोई रिक्त लग रहा था। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजाराम महतो और डॉक्टर नीना महतो ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, हेमंत सरकार का अनुबंध कर्मियों को बड़ा तोहफा, अस्थायीकरण समेत इन सुविधाओं को देगी लाभ। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शर्त में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्य विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और उड़ीसा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालयों से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक निर्देश दे दिया गया है। वे अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस रिपोर्टिंग की स्क्रीनिंग के जरिए ही सेवा शर्तों में एक रूपता लाई जाएगी, ताकि उन्हें अस्थायी बनाने पर विचार किया जा सके। राज्य सरकार अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने के साथ ही उनके लिए विशेष वेतन, सुरक्षा, उम्र सीमा और सामाजिक सुरक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। बीसीआई की हस्तक्षेप के बाद वकीलों का हड़ताल खत्म। काउंसिलिंग के सदस्यों ने की सीएम हेमंत से मांग। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को राज्य के अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्यों से अलग रहने का निर्णय वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही 6 जनवरी से चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित हो गया है। आज भर में 33,000 अधिवक्ता 16 जनवरी से अपने केस में पैरवी कर सकेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग की ऑनलाइन आम सभा की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता काउंसिलिंग के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने की थी। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, टैक्स लिमिट को लेकर के 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। आम बजट से ऐसी है लोगों की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, संसद में 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता अधिक है। इसे लेकर आम बजट पर चर्चा में चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए। आम बजट में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर सीए ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी और इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही करदाता फ्रेंडली को अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जीएसटी एमएसटी स्कीम जरूरी है। वेतनभोगी वर्ग के टैक्स लिमिट को 2.5 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए रखना चाहिए। वहीं 80C के लिमिट को 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करना चाहिए। होम लोन में भी इंसेंटिव मिलने से रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है, बड़का गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत, 20 घंटे तक सड़क जाम। बड़कागांव टंटवा रोड स्थित राजा बागी के पास गत रात्रि एनटीपीसी के ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार भोला महतो पिता स्वर्गीय छोटू महतो की मौत हो गई। मृतक बड़कागांव के सीकरी पंचायत के ग्राम चमगड़ा निवासी हैं। घटना के विरोध में 13 जनवरी की 9 बजे रात चमगड़ा चौक में सड़क जाम कर दिया गया, जो 14 जनवरी को 2:30 तक अपराह्न तक जारी रहा। तो अगली बड़ी खबर जानकारी है, धनबाद में मकर संक्रांति पर बराकार नदी में उमड़ी भक्तों की भीड़। जी हाँ दोस्तों, धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड अंतर्गत डांड में बरकार नदी किनारे बाबा नंदा महादेव के मंदिर में आज सुबह से ही मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों की भीड़ लगी है। भक्त बराबर नदी में स्नान कर बाबा नंदा महादेव के मंदिर में पूजा कर दान कर रहे हैं। परंपरागत रूप से मकर संक्रांति 14 फरवरी को ही मनाते चले आ रहे हैं, जबकि अधिकांश लोग रविवार को मनाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी आ रही है, रांची से नेतरहाट जा रही अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। रांची से नेतरहाट जा रही कार अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे खाई में गिरी गई है, जिससे कार में सवार धनबाद निवासी 2 लोगों की मौत हो गई। शिवम सत्यम 19 वर्ष और आरसू बोस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार ऋषभ कुमार लोहरदंगा कुडू कर्ण मंडल धनबाद
राहुल शर्मा बलिया उत्तर प्रदेश व प्रीतम रजक धनबाद गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सूचना पर बिशनपुर पुलिस एवं गुर्दरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सभी को बाहर निकाला, जिसके उपरांत घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुर के बेहतर इलाज के लिए सदर गुमला रेफर कर दिया गया। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या आ रही है, गुमला के भाजपा नेता सुमित केसरी की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। गुमला जिले के भाजपा नेता सुमित केसरी की शनिवार की सुबह मेडिकल अस्पताल रांची में इलाज के क्रम में मौत हो गई। 4 दिन पहले 2 अपराधियों ने सुमित केसरी का पालकोट स्थित ईंट भट्ठा से अगवा कर गोली मारने के बाद पत्थर से कुचलकर घायल कर दिया था। सुमित का मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उनकी मौत हो गई। सुमित की मौत से भाजपाइयों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने पालकोट के समीप नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, 15 को धनबाद में होगी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा की तैयारियों को लेकर 15 और 16 जनवरी को धनबाद व बोकारो जिलों में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे व फाकू में बेसरा को दोनों जिला में जाकर समीक्षा करेंगे। बस इतना ही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के मैं आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तो बने रहें जेडी मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।